नमस्कार साथियों, आइए हम हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के जो मतदान हुए हैं उनके बारे में एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। उनके बारे में परिणाम से पहले उनका सटीक विश्लेषण करते हैं और उनके आने वाले परिणामों के बारे में बताते हैं। हमारा बिल्कुल सटीक विश्लेषण होगा जो कि परिणाम के बिल्कुल नज़दीक होगा और बहुत ही सटीक विश्लेषण हम हिसार ज़िले का कर रहे हैं। सबसे पहले हल्का वाइज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नलवा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम करते हैं। यहाँ से कांग्रेस से श्री अनिल मान जी और बीजेपी से श्री रणधीर पनिहार जी उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि श्री अनिल मान जी का पलड़ा यहाँ भारी है और श्री अनिल मान जी यहाँ पर 15,000 से अधिक वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अनिल मान की जीत नलवा विधानसभा क्षेत्र में पक्की है, ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। दूसरा हम विधानसभा क्षेत्र लेके चलते हैं, वो है हिसार का। हिसार में कांग्रेस की तरफ से रामनिवास राणा जी खड़े हैं और बीजेपी की तरफ से कमल गुप्ता जी खड़े हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सावित्री जिंदल जी खड़ी हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है वो मत बीजेपी से भी प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस से भी उनको मतों का फायदा हुआ है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्रीमती सावित्री जिंदल की जीत सुनिश्चित है और वो काफ़ी बढ़त से उनकी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चय मान के चलिए कि सावित्री जिंदल जी की जीत सुनिश्चित है हिसार विधानसभा क्षेत्र से। अगला हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र लेते हैं। यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और भव्य बिश्नोई जी जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं के बीच में कड़ी टक्कर होते हुए अंत में चंद्र प्रकाश जी बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4-5 हजार के लगभग उनको बढ़त हासिल है और वो 4-5 हजार के लगभग मतों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एक तगड़ा झटका भव्य बिश्नोई जी को, जो कि राजनीतिक विरासत श्री भजनलाल जी की, कुलदीप बिश्नोई जी की संभाले हुए हैं, एक तगड़ा झटका लगते हुए जनता की ओर से। बरवाला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से रामनिवास घोड़ेला जी खड़े हैं और भाजपा की तरफ से रणवीर गंगवा जी और इनेलो की तरफ से संजना सातरोड खड़े हैं। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि रामनिवास घोड़ेला जी को जीत हासिल होती हुई दिख रही है और वे आराम से इससे यहाँ पर जीत जाएंगे क्योंकि वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो रामनिवास घोड़ेला जी की जीत बरवाला से सुनिश्चित है। अगला हम हल्का ले रहे हैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर सबसे बड़ी जीत नरेश सेलवाल जो कि आरक्षित क्षेत्र है, नरेश सेलवाल जी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है और नरेश सेलवाल जी जो कि कांग्रेस से हैं ही विजयी होंगे। अगला हम नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से ले रहे हैं जिसमें जस्सी पेटवार जी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और कैप्टन अभिमन्यु जी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर जस्सी पेटवार जी को शुरू से ही बहुमत हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक तकड़े अंतर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पर जस्सी पेटवाड़ जी की जीत सुनिश्चित है। तो ये 6 हलके मैंने हिसार, नलवा, हिसार, आदमपुर, बरवाला, उकलाना, नारनौंद के आपको हिसार जिले के आपको बता दिए हैं। धन्यवाद।